आज हम करेंगे जनवरी महीने के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह को, बितुल कुमार जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या फिर कुलदीप सिंह को? तो जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं सीआरपीएफ के, उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। इसके जो पहले थे वो बितुल कुमार जी थे। और सीआरपीएफ का जो मुख्यालय की अगर बात करें हम, सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, किस टीम ने अपना पहला सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता? पंजाब, चंडीगढ़, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। केरल जो है वो अपना पहला सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। किसे हरा करके? तो चंडीगढ़ उसमें जो है उप विजेता रहा है। उप विजेता रहा है चंडीगढ़ को उसने, केरल ने हरा करके अपना पहला सीनियर नेशनल फुटबॉल हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब को जीता है। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरस्कार टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं इसके: विराट कोहली, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह या फिर जसप्रीत बुमराह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह को इस बार आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो दुबई में है। यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात में है। आईसीसी में जो है कुल अगर हम बात करें कुल देश कितने हैं, तो टोटल 108 सदस्य देश हैं। 108 सदस्य देश हैं, जिसमें से टोटल 12 पूर्ण सदस्य हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद इस्साम हाजिमे, फातिमा जहरा, मायसा सबरीन या फिर रीम अली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मायसा सबरीन को सीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डीबीएस बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी है? रजत वर्मा को, सुरजीत सोमे को, दीपक परेख को या फिर अरुंधति भट्टाचार्य को? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रजत वर्मा को दिया है। इसके पहले जो है वो सुरजीत, ये पूर्व हैं, सुरजीत सोमे थे। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि डीबीएस बैंक जो है, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, क्रिस्टीन कार्ले कंगालू जी, ऋषि सुनक या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रिस्टियानो कार्ला कंगालू। यही जो है वो मुख्य अतिथि थे। ये कौन हैं? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। और ये है जो समारोह था वो कब से कब मनाया गया है? तो 8 से 10 जनवरी को यह समारोह मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो इसको जो है मैग्नस कार्लसन ने जीती हुई है। मैग्नस कार्लसन जो है वो नार्वे के रहने वाले हैं। अगर नार्वे की बात करें तो राजधानी क्या है? तो नार्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र पर भारत के पहले कांच के ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वहाँ के जो मुख्य मंत्री हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। इन्होंने इस पुल का जो है इस ब्रिज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल साहित्य और कला महोत्सव द्वारा सन 2024 सुशीला देवी पुरस्कार किसने जीता? अरुंधति राय, मंजुला पद्मनाभन, झुम्पा लहरी या फिर अनीता देसाई? तो जिसका जो सही उत्तर है वो है मंजुला पद्मनाभन। इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन
शुरू किया है? इंदौर, भोपाल, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सन 2025 में क्या घोषित किया है? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का वर्ष, ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों का वर्ष, या फिर ईयर ऑफ सिक्योरिटी? तो वो जो है सन 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस टीम ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी अब तक जो है 78 संस्करण इसके हो चुके हैं, जिसमें से 33 बार वह है पश्चिम बंगाल इसका विजेता रहा है, और इस बार 78 टाइम्स भी पश्चिम बंगाल ही केरल की टीम को हरा करके संतोष ट्रॉफी को अपने नाम पे किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने 100वें मिशन के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? PSLV, GSLV MK सेकेंड, GSLV MK थर्ड या फिर PSLV एक्सल? कौन से का यूज किया है? तो वो है GSLV MK सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव ए डिजिटल ट्विन मैप? भारत का पहला कौन सा शहर है जहां पर डिजिटल ट्विन मैप बनाया गया है? लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या या फिर वाराणसी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाराणसी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज़ रिलीज्ड द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, किसने लिखी है? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह? तो इसको जो है अमित शाह जी ने 2 जनवरी को इसका विमोचन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 16th क्वेश्चन है। बाई व्हाट परसेंट डिड इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम द सम ऑफ पीरियड्स लास्ट ईयर? पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भारत ने काफ़ी नियत में कॉफ़ी के उत्पादन में, भारत के कॉफ़ी का उत्पादन के लिए भारत में कहाँ कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक का कौन सा? कोडागू जिला जो है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नियत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 29% की। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है स्विट्जरलैंड इम्पोज्ड फ्रॉम जनवरी 1 2025? स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक पर, या फिर चेहरे ढकने पर प्रतिबंध, या घर के बाहर धूम्रपान पर प्रतिबंध, या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है चेहरे ढकने पर। वहाँ पर आप फेस को अपने कवर नहीं कर सकते हैं, उस पर बैन लगाया हुआ है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसोचैम के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम मनीष सिंघल, दीपक सूद, सुनील कपूर या फिर राजीव कपूर को? तो वो है मनीष सिंघल को जो है नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रवीण कुमार किस स्पर्धा में उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है? ओलंपिक खेल में, पैरा ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल में या फिर एशियन खेल में? तो ये जो है पैरा ओलंपिक से संबंधित है। प्रवीण कुमार जो है वो ऊंची कूद से संबंधित है। ऊंची कूद में इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। Who is the chairman of working group responsible for revising the base year of WPI? WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए उत्तरदायी कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगरजन, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम या फिर NK सिंह? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वहाँ पे यहाँ पे जो है वो प्रोफेसर रमेश चंद्र जो है नए अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम के लिए फॉर बैडमिंटन? किसने प्राप्त किया है? बैडमिंटन के लिए निम्नलिखित में से किसी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? S मुरलीधरन, अरमांडो, सुभाष राणा या फिर दीपाली देशपांडे? तो S मुरलीधरन को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। Which state emerged as the champion in both boys and girls categories in rugby 7 under 14 years? रग्बी 7 यानी कि 7वें संस्करण में
अंडर 14 में लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिहार इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, वेयर वॉज यूकेज बिगेस्ट इबर डायनासोर ट्रैकवे साइट डिस्कवर्ड? ब्रिटेन में अब तक सबसे बड़ा डायनासोर ट्रैकवे स्थल कहाँ खोजा गया है? कार्नवाल में, ऑक्सफोर्डशायर में, केंट में या फिर यॉर्कशायर में? तो वो खोजा गया है ऑक्सफोर्डशायर में। ऑक्सफोर्डशायर की खदानों में इसको पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, which five began their 2-year term as non-permanent member of United Nations Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य नहीं अस्थायी सदस्य के रूप में किन 5 देशों ने अपना 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया है? इडुकेस जापान, माल्टा, मोजाम्बिया या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इन 5 देशों ने अपना अस्थायी रूप से अपने कार्यकाल को इन्होंने शुरू किया है। इनका कार्यकाल जो शुरू होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 यानी कि 2 वर्षों के लिए ये अस्थायी सदस्य के रूप में वहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू इंक्लूड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सर्विसेज इन ग्रीन जीडीपी? किस राज्य ने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को ग्रीन जीडीपी में शामिल करने की पहल शुरू की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया है। प्रदेश के लगभग छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 44% एरिया पर क्या है? जंगल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, यूडैस प्लस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में छात्र नामांकन सबसे अधिक गिरावट आई है? तो वो बिहार में आई है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, नई चींटी प्रजाति टैपिनोमा ओनले की खोज कहाँ की गई है? गोवा में, देहरादून, कोडागू या कोच्चि में? तो वो है कोडागू, कर्नाटक। कोडागू के बारे में अभी मैंने बताया कि कोडागू कर्नाटक में है और यह कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भारत में इसी जिले से प्राप्त होती है, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्रीज पीपल रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप इन लंदन? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के लोग लंदन में संपत्ति के स्वामित्व यानी कि मालिक के मामले में प्रथम स्थान पर हैं? रशिया, जापान, चीन या फिर भारत? तो वो है इंडियन वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टारगेट अमाउंट दैट SBI's हर घर लाखपति, ये एक योजना है, स्कीम एम्स फॉर कस्टमर टू सेव। SBI की हर घर लाखपति योजना के तहत ग्राहकों को कितनी बचत करने का लक्ष्य दिया गया है? एटलीस्ट 50,000, 1 लाख या उससे ज़्यादा, 5 लाख या फिर 10 लाख? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 1 लाख या उससे ज़्यादा की बचत करने की लक्ष्य दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? हनोई, दिल्ली, बीजिंग या फिर कराची? तो इसमें जो है वो हनोई को माना गया है। हनोई जो है वो कहाँ पे है? तो वो वियतनाम में है। वियतनाम की जो करेंसी है, वियतनाम की करेंसी जो है वो वियतनामी डोंग है। यहाँ पर 1 रुपये की वैल्यू है 314 रुपये 41 पैसे की इक्वल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा कहाँ पैदा हुआ है? वेयर इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ जनरेशन बीटा बॉर्न इन इंडिया? न्यू दिल्ली, आइजोल, मुंबई, बेंगलुरु? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आइजोल में। मिजोरम के आइजोल में भारत के जनरेशन बीटा का पहला बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट ट्रेडिशनल इवेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में पोंगल उत्सव की शुरुआत किस पारंपरिक कार्यक्रम से होती है? जल्लीकट्टू, कबड्डी, बैलगाड़ी या भरतनाट्यम? तो वो होती है जल्लीकट्टू से। जल्लीकट्टू जो है वो 15 से 18 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया, सौरभ गांगुली, जयशाह या फिर देवजीत सैकिया? तो वो जो है नए जो है वो देवजीत सैकिया, जो कि इन्होंने इस पद पर कार्यभार अपना 12 जनवरी 2025 से इस पर संभाला हुआ है। इसके पहले जो सचिव थे वो थे
यहाँ पे सचिव होगा। सचिव कौन थे? तो वो जयशाह जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में ग्रामीण कार्यबल पर कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? 40.5, 46.1, 48.9 या फिर 35.7? तो वो है 46.1%। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिनेत्री ने द सब्सटेंस में अपनी भूमिका के लिए सन 2025 में अपना पहला गोल्डन ग्लोब जीता? जूलिया रॉबर्ट्स, मेरिल स्ट्रिप, डेमी मूर, निकोल किडमैन? तो वो है डेमी मूर। डेमी मूर जो है वो हॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश में है? सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो चाइना में है। चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है भारत। भारत में लगभग 1000 किलोमीटर की मेट्रो रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड? दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैयद जफर इस्लाम को, एजाज इल्मी को, आरिफ मोहम्मद खान को या फिर अजीमुल हक को? तो यहाँ पर अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के बाद उत्तर रेलवे जाने के अंतर्गत कितने रेलवे डिवीजन हैं? 66, 67, 68 या फिर 69? तो 69 रेलवे डिवीजन्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया की ब्रिक्स में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सदस्यता की पुष्टि किया है? ब्राज़ील, रूस, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सदस्यता की पुष्टि की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने वास्तविक समय में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल विकसित किया है? एनआईए ने, आईबी ने, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने? तो वो जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारत पोर्टल विकसित किया है, सीबीआई ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, एरो इंडिया 2025 का आयोजन द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम के तहत कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई? तो वो जो है बेंगलोर में किया गया है। 10 से 14 फरवरी के बीच में होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? सोरेंग सिक्किम में, मुंबई महाराष्ट्र में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में या फिर शिलोंग मेघालय में? तो वो है सोरेंग सिक्किम में भारत का पहला मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सन 2024 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर गोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी नारायणन को, डॉक्टर के सिवान को, एस सोमनाथ को या फिर डॉक्टर जी माधवन नायर को? किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर बी नारायणन को बनाया गया है। इनके जस्ट पहले डॉक्टर एस सोमनाथ थे, ये पूर्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? पीटी उषा को, बहादुर सिंह सागू को, अंजू बॉबी जॉर्ज को या फिर नीरज चोपड़ा को? किसे चुना गया है? वो बहादुर सिंह सागू नए AFI के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इस पद को ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सन 2025 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? जोको विडोडो, ली सीन लूंग, हुन सेन या फिर प्रबोवो सुबिनांतो? तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर 4 प्रबोवो सुबिनांतो थे। ये कौन है? तो ये जो है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लाहर बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया? IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास? तो वो है IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना शुरू की है?
बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर मध्य प्रदेश? वो तो है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन की घोषणा की है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय तटरक्षक बल? तो वो है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने आठवीं को दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बच्ची के रूप में मान्यता दी है? तो वो कौन है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त सचिव की भूमिका बरकरार रखते हुए राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, अरुणीश चावला, दिनेश खारा या फिर अमिताभ कांत? तो वो है तुहिन कांत पांडे, श्री पांडे जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व कृषि नेटवर्क बनाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब GHH प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू की गई है? विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, अमरावती या फिर तिरुपति? तो वो है अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। अनकापल्ली कहाँ पे है? तो वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिशेल आउन, जीब मिकाती, साद हरीरी या फिर जोसेफ आउन को? तो वो है जोसेफ आउन, ये है जोसेफ आउन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? जापान, जर्मनी, सिंगापुर या फिर फ्रांस? तो वो है सिंगापुर, सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकुंभ मेला यात्रियों के लिए बीमा योजनाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अमेजॉन पे? तो वो है फ़ोन पे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या फिर विराट कोहली? तो यहाँ पर युवराज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, प्रोफेसर जगदीश चेन्नुपति को, डॉक्टर अलेक्जेंडर मलिकिल जॉन को या फिर प्रोफेसर संजीव मेहता को? तो वो हैं सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ऑप्शन नंबर 1, जिन्हें सन 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज रिसेंटली कन्फर्म्ड द इंडियन फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA फॉर 2025? हाल ही में 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? आधार पूनावाला, किरण मजूमदार शाह, कृष्णा एला या फिर साइरस पूनावाला? तो वो है कृष्णा एला। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वें थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फेस्टिवल में एशियाई सिनेमा संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रफ़ीक बगदादी, जावेद अख्तर, सत्यजीत राय या फिर करण जौहर? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किस सामुदायिक रसोई का उद्घाटन किया? अन्नपूर्णा रसोई, जल कल्याण भोजनालय, सेवा भोजन रसोई या फिर माँ की रसोई? तो ऑप्शन नंबर 4 माँ की रसोई का उन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए सुगाथा सूक्ष्म वनम कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये जो है केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस देश का आर्मी बैंड भारतीय सेना दिवस में परेड में भाग लेगा? भारतीय सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। तो किसने लिया है? तो वो नेपाल ने लिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर
थर्ड सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट P75 के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी पनडुब्बी कौन सी है? करंज, वगीर, वाक्सीर या फिर बेला? कौन सी है? वो है वाक्सीर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल तूफान के बाद भारत ने किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणराज्य या फिर जमैका? तो वो है क्यूबा। क्यूबा को इन्होंने दिया हुआ। क्यूबा की राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी इसकी है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना के तहत ट्रेनों के लिए पहियों का निर्माण का लक्ष्य वर्ष क्या है? सन 2025, सन 2026, सन 2027 या फिर 2028? 2026 इज द राइट ऑप्शन, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से श्रीलंका का पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ शुरू किया गया है? कैंडी, जाफना, गाले या फिर कोलंबो? तो वो शुरू किया गया है कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सन 2026 में संसदों के अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? तो कौन करेगा? वो करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड मोड सुरंग कठोर सर्दियों के दौरान किस क्षेत्र में संपर्क की सुविधा प्रदान करती है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो वो प्रदान करती है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन हो गया। महाकुंभ सन 2025 में हरियाली बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वृक्षारोपण हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? हाइड्रोपोनिक्स, कृषि वानिकी या फिर मियावाकी तकनीक, वर्टिकल खेती? तो वो है मियावाकी तकनीक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की गई? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल या फिर असम? तो वो आयोजित की गई है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2023 से सन 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 50, 75, 100 या फिर 113%? तो वो हुई है 113% वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हिम कवच मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम का अनावरण किया है? इसरो, बाक, BHL या फिर DRDO? तो वो किया है DRDO ने। DRDO का अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना इसकी जो है वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर कावत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर स्वीडन? तो वह है अमेरिका ने चुना हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया? दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? तो वह है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए गुलाबी अग्निरोधी के रूप में आमतौर पर किस रासायनिक मिश्रण का उपयोग किया जा रहा है? सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बोरेक्स? तो वो है फॉस्फेट का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति कौन है? वहाँ पे 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ पे है निकोलस मडुरो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को, नीरज चोपड़ा को, PT उषा को या फिर मैरी कॉम को? तो वह है अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कितनी नई वाटरशेड विकास परियोजना को मंजूरी दी है? 40, 50, 56, 56, 60? तो वह है 56, 56 राइट ऑप्शन। भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? OP सिंह को, राजीव कुमार को, प्रकाश जावड़ेकर को या फिर VK सिंह को? तो वो है OP सिंह को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है IPF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? पैट कमिंस,
जसप्रीत बुमराह, स्टीव स्मिथ या फिर मिचेल स्टार्क? तो वो उसने जीता है, जसप्रीत बुमराह ने इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? अलेक्जेंडर बुसिफ को, विक्टर ओर्बन को, जोरान मिलनोविक को या फिर मिलो जुकनोविक को? किसे चुना गया है? तो विक्टर ओर्बन को वहाँ का नया राष्ट्रपति चुना गया, फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि मार्क 2, नाग मार्क 2, पृथ्वी मार्क 2 या फिर ब्रह्मोस 2? उसका क्या नाम है? अग्नि मार्क 2, नाग मार्क 2, पृथ्वी मार्क 2 या फिर ब्रह्मोस? तो उसका नाम है नाग मार्क 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंगा सागर मेला सन 2024 में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल की घोषणा की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो वो घोषणा किया है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिक्षेप है, ये जो है एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है? जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं, डॉक्टर रमेश चौहान जी ने लिखी है, डॉक्टर के एस चौहान ने या फिर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है? तो उसे लिखा है डॉक्टर के एस चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय जहाज का क्या नाम है? विक्रांत, समर्थ, अर्जुन या फिर उत्कर्ष? तो उसका नाम है उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, केरल के किन दो समुद्र तटों को पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और स्थिरता के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, कप्पड़ बीच और चाल बीच को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 430वें ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का कीर्तिमान हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो वो है नोवाक जोकोविच, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन मुख्य रूप से किस शहर में किया जाता है? पुणे, मुंबई, नासिक या फिर नागपुर? तो वह है नागपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण में कौन सा राज्य सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो वो है सबसे आगे बिहार। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों ने अपने सांस्कृतिक पर्यटन और एआई सहयोग का जश्न मनाने के लिए सन 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है? भारत और स्पेन ने, भारत और फ्रांस ने, भारत और इटली ने, भारत और जर्मनी ने? तो वो घोषित किया है भारत और स्पेन ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की गठन को कब मंजूरी दी है? 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी या फिर 19 जनवरी? तो उसको मंजूरी दिया है 16 जनवरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार किस वर्ष तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सन 2025, 26, 27 या फिर 28? तो 2026 तक। हाल ही में किन देशों ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते की मध्यस्थता की? अमेरिका और रूस ने, इजराइल और मिस्र ने, सऊदी अरब और तुर्की ने, मिस्र और कतर ने? तो उसकी जो है अध्यक्षता जो है मिस्र और कतर ने, इजिप्ट एंड कतर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अचीव्ड अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस बिफोर इंडिया? भारत से पहले कौन से देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल कर चुके हैं? अमेरिका, रूस, जापान, अमेरिका, चाइना, जापान, अमेरिका, रूस और चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस? तो अमेरिका, रूस और चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका, रूस और चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2025 में किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध किया गया है? पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया फिर लिक्टेस्टिन को? तो वो लिक्टेस्टिन देश में इस समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया सन 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? सूडान, लेबनान, मिस्र या फिर कतर ने? तो वो है लेबनान ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री के रूप में
नामित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2025 में विश्व ग्लेशियर दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च या फिर 24 मार्च? तो वो है 21 मार्च को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 100वें उपग्रह मिशन किस तारीख को लॉन्च होने वाला है? 26 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी को? तो कब होने वाला है? तो वो है 29 जनवरी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित विश्व क्रिकेट कनेक्ट्स सलाहकार बोर्ड के 13वें संस्थापक सदस्यों में किसे नामित किया गया है? जय शाह, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ या फिर गौतम गंभीर?